हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान सब इंस्पेक्टर का प्रीवियस एग्ज़ाम का पेपर जो कि 14 सितंबर 2021 को हुआ था। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है। इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है वह आवश्यक कार्य से। ये घर बहुत सुंदर है, ये तो सार्वनामिक विशेषण हो गया, तो ये हो नहीं सकता। नंबर 3 है, ये क्वेश्चन हो गया। और नंबर 1 वाला है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा होगा? 4 होगा। फिर किस विकल्प में ला उपसर्ग नहीं है? तो लाचार में ला प्लस चार, ला प्लस वारिस, ला प्लस पता, इसमें ला उपसर्ग, लेकिन लालसा में ला उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन 2 हो जाएगा। किस विकल्प में ल प्रत्यय शब्द है? तो देखिए, कमल में ल नहीं है, असल ल नहीं है, सरल में ल नहीं है, नव प्लस ल, नवल में ल है, नव का मतलब नया। अगला देखिए, किस शब्द में निम्न में से कौन से ऐसे विकल्प हैं जिसमें सभी शब्दों में एक से अधिक उपसर्ग है? तो नंबर 4 हो जाएगा। प्रति प्लस आ प्लस घात प्रत्याघात, और ए प्लस प्रति प्लस अक्ष प्रत्यक्ष। अब देखिए, अत्याचार में 2 उपसर्ग है, लेकिन अध्यात्म में एक ही उपसर्ग है, इसलिए 2 न होकर 4 होगा। अगला देखिए, किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? तो देख, संयुक्त क्रिया का मतलब होता है 2 क्रियाएं आनी चाहिए, जैसे लूट लिया, भाग गया, जाग गया, खा लिया, दिखाई दिया, खा गया। तो इस तरह से तो ऑप्शन नंबर 2 है, इसमें संयुक्त क्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ? निजवाचक सर्वनाम से तात्पर्य है मतलब अपने लिए या दूसरे के लिए किसी काम पर जोर देना, मतलब अपने लिए या दूसरे के लिए जोर देना, चाहे वो काम हो चाहे और कोई कारण हो, जोर देना। तो देखिए, वे अपने आप चले गए, जोर दिया जा रहा है, वे अपने आप चले गए, तो अपने आप निजवाचक है। वह अपने आप को बहुत होशियार समझता है, अपने आप को, ये निजवाचक सर्वनाम है। मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। और किसने अपने आप किसान अपने आप में मस्त रहा, अपने आप में, तो ये निजवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, इसका सही आंसर नहीं है इसमें। विशेषण शब्द से रहित वाक्य कौन सा? विशेषण से रहित पूछा है, तो मैं पिछले वर्ष गांव गया था, इसमें विशेषण है। सभा में कम लोग आए थे, लोग कैसे कम है ना, पिछले वर्ष, यानी मैं, और दुकान से कुछ फल खरीद लाऊं, तो कुछ क्या फल, तो ये सभी संज्ञा से इंटीग्रेट कर रहे हैं। और चौथा है थोड़ा खाओ, खाओ कितना, थोड़ा, चबाओ कितना, खूब। तो कितना से अगर आंसर आ जाए, अगर कितना से आप अगर आंसर मिल जाता है, देखिए आंसर मिल गया, खाओ कितना, थोड़ा, चबाओ कितना, खूब। तो थोड़ा खाओ, खूब चबाओ, ये विशेषण रहित वाक्य है, ये क्रिया विशेषण है, इसमें ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला देखिए, तत्सम शब्द कौन सा? तत्सम शब्द पूछा है। देखिए, अनमोल है वो तद्भव है, क्यों? क्योंकि अमूल्य का अनमोल होता है, अमूल्य का अनमोल होता है। चिड़िया है वो एक प्रकार, चिड़िया है वो देसी शब्द है। और वैसे देखा जाए तो तद भी है, तद्भव भी है, लेकिन तत्सम पूछा है। अमरूद विदेशी है, कवि, कवि है वो तत्सम है। ऑप्शन 6 हो जाएगा, ऑप्शन 6 एकदम सही है। विदेशी शब्द कौन सा है? तो सूत्र संस्कृत का है, जूता, जूता शब्द है वो तद्भव है, सॉरी, जूता शब्द है वो देशी है, जूता शब्द देशी है। नकुल, नेवला और बहादुर विदेशी है। वैसे पादत्राण को जूता कहते हैं, तो जूता एक प्रकार से देशी भी हो तद्भव भी है ना। ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे आपको जो देशी भी हैं और तद्भव भी हैं। तो बहादुर विदेशी शब्द है। अगला देखिए, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो आइए देखिए, घूम प्लस अक्कड़, मुस्कुरा प्लस आहट, इसमें तो सिर्फ प्रत्यय है। अनुमान, इत, अति प्लस आचार, तो अत्याचार में प्रत्यय नहीं है, ये नहीं होगा। परिपूर्णता, परि प्लस पूर्ण प्लसता, हाँ उपसर्ग प्रत्यय है। अ प्लस धर्म प्लस एक, इसमें भी उपसर्ग प्रत्यय है, तो ये ऑप्शन तो यहीं पर यही हो गया। अ प्लस प्रति प्लस आस प्लस इत, तो इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है, लेकिन करणीय में उपसर्ग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा।
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, किस विकल्प में पृथ्वी के पर्यायवाची हैं? तो पृथ्वी के पर्यायवाची हैं ऑप्शन नंबर 2 में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। मही, पृथ्वी, विश्वम्भरा, विश्व का भरण पोषण करने वाली पृथ्वी, और धरणी, पृथ्वी और धरणी धर आ जाए तो फिर शेषनाग होगा। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, ये तत्सम है, क्योंकि अन सन का अगर हम तद्भव बनाएं तो तीसरा सय आ जाता है दूसरे पहला सय की जगह, है ना। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव है? तो देखिए नव का नया, दुग्ध का दूध। अगला क्वेश्चन, इनमें क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शीघ्र प्लस ता, हाँ शीघ्रता। तो शीघ्र और शीघ्र में ता जोड़ दिया तो भाववाचक बन गई। तो शीघ्र है वो क्रिया विशेषण है। देखिए कैसे, शीघ्र चलो, चलो कैसे, शीघ्र। अगला क्वेश्चन, इनमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो अपनापन होगा इसमें, अपना और पन जोड़ दिया भाववाचक, अपनापन। अगला देखिए, संज्ञा से निर्मित विशेषण है। तो संज्ञा हो गया दिन और एक लगाने से बन गया विशेषण दैनिक। जैसे कहते हैं ना दैनिक कार्य, तो कार्य संज्ञा है और दैनिक विशेषण है, लेकिन दिन संज्ञा है और एक लगाने से दैनिक विशेषण बन गया, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? अधिकरण का मतलब देखिए यहाँ पे में और पर, यानी किसी चीज़ में अवस्थित होना या किसी चीज़ के ऊपर होना, जैसे घोड़े के ऊपर होना या जल के अंदर होना या लोगों में प्रिय होना। जैसे कि मैं कहूँ तुम मेरे दिल में रहते हो, तो यह अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? तो देखिए घुड़सवार, घुड़ पर सवार ठीक है, जलमग्न, जल में मगन ठीक है, लोकप्रिय, लोक में प्रिय ठीक है, लोक, सेना नायक, सेना नायक में अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। अगला देखिए, किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? संबंध सूचक सरल ही होते हैं, आराम से पता चल जाएगा संबंध का। मुझसे पहले वे चले गए, इसमें संबंध सूचक है। हथियारों सहित आतंकवादी पकड़े गए, इसमें संबंध सूचक है। अजमेर के निकट पुष्कर तीर्थ है, इसमें संबंध सूचक है। उस बच्चे उस ओर गए हैं, ये संबंध सूचक नहीं, स्थान सूचक है। अगला देखिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? रीति का मतलब तरीका, वह अचानक चला गया, ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला देखिए, अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति क्या कहलाता है? तो अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति है वो क्या कहलाता है? कुलीन, कुलकेतु, कुलांगार या कुलकंटक। अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति, तो इसका सही आंसर है कुलकेतु। निम्न से किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है? तो धैर्य का धीरज, गोबर का गौ में, ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न से तत्सम शब्द कौन सा है? संतरज, पक्षी, पहु, रोटी। तो तत्सम शब्द है इसमें पक्षी, क्योंकि पक्षी का तद्भव होगा पंछी, पक्षी का तद्भव होगा पंछी। और जब भी आपको शब्द में ये लिखा हुआ मिल जाए स, ये वाला स, ये वाला श्रय, या ऊपर लगा हुआ ऐसे या ऐसे, है ना, जैसे ये, तो इस तरह से जी आपको लिखे हुए मिल जाए तो समझ लिए वो तत्सम है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए गोदाम, ऑप्शन बी तेंदुआ। तो तेंदुआ है वो देशज शब्द है। अगला क्वेश्चन, जी हाँ तेंदुआ देशज शब्द है, ना जाने कितने एग्जाम में आया है। किस विकल्प में शब्द
युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। तो देखिए अभ्य का मतलब निर्भीक, उभय मतलब दोनों, सही है। इतर मतलब अन्य, इतर मतलब सुगंधित द्रव्य, सही है। कांति का मतलब होता है चमक और क्लांति का मतलब होता है थकावट, एक दूसरे के विपरीत है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और कपीस का मतलब मटमेला या भूरा, और कपीस का मतलब बड़ा कपीस वाला हनुमान। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही है? तो मेघ बादल, मेघ बादल, मेघ अग्नि, रूख पेड़, रूख तरफ, रचक स्थावर, रोचक दिलचस्प, अजर जो बूढ़ा ना हो, और अजीर आंगन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4। अगला देखिए, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? पर्याय दोष ढूंढने वाला छिद्रान्वेषी होता है, तथ्यान्वेषी नहीं होता है। तथ्यों को ढूंढने वाला तथ्यान्वेषी होता है। तो ऑप्शन 1 है वो गलत है। जो अधर्म करने से डरे धर्मभीरु, यानी धर्मभीरु होता है, वो अधर्म करने से डरता है। और आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए झूठी सच्ची बातें कहना, इसे कहते हैं ठाकुर सुहाती। और जिसने अनेक विद्वानों से ज्ञान प्राप्त किया सुनकर, वो होता है बहुश्रुत। अगला देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं? संप्रदान, तो संप्रदान का मतलब आप समझते हैं के लिए। तो देखिए संप्रदान के लिए यानी सत्याग्रह के लिए, आग्रह, और राह के लिए खर्च। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखिए मुंह बोला तो मुंह से बोला से आ गए इसमें। और घोड़ा गाड़ी, घोड़ा की गाड़ी। और पूजा घर, पूजा का घर। अगला देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? देखिए उपल होता है और पत्थर, और पस्तर होता है पत्थर। आत्मजा होता है पुत्री, द्विता पुत्री। चक्षु आंख, मयक चंद्रमा, अरविंद कमल, पुंडरीक कमल। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चक्षु आंख होता है और मयक चंद्रमा होता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला देखिए, बादल का पर्यायवाची नहीं है। अब्बर, बादल का अब्बर। तो बलाहक, बलाहक भी बादल का है। जिमूत, जिमूत भी बादल का है। कादम्बरी बादल का पर्यायवाची नहीं है। कादम्बरी बादल का नहीं, बिजली का है। अगला देखिए, कौन सा विलोम युग्म, कौन सा विलोम युग्म कौन सा है, यानी सही पूछा है। इसमें सही कौन सा है? शेष का निशेष होता है, गलत है। विरोध का अवरोध, ये नहीं होगा। अनुदान का अवदान नहीं होगा। और उन्नति का अवनति सही है, ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, द्विक कर्मक रूप में हुआ है। अगर आप प्रश्न करते हैं क्या और किसको दोनों आ जाए, तो समझ लीजिए वो द्विक कर्मक है। जैसे अध्यापक ने विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया, क्या पढ़ाया? पाठ। किसको? विद्यार्थियों को। ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर 32 देखिए, कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता है? तो देखिए इसका सही उत्तर है दुनिया। दुनिया है वो एक वचन है और ये बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता है। अनेक लोग आ गए, बहुवचन में प्रयुक्त हो गया। आप कहाँ चले गए, बहुवचन में प्रयुक्त हो गया। और उसके तेवर बढ़ गए, ए, उसके तेवर बढ़ गए, ए, ये भी बहुवचन में प्रयुक्त हो गया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। परवर्ती शब्द का विलोम शब्द निर्वर्ती होता है। परवर्ती का निर्वर्ती होता है। परवर्ती और सहवर्ती ये तो समानार्थी शब्द है। इनमें से किस विकल्प में आवर्ती मूलक पक्ष है? आवर्ती मूलक पक्ष का मतलब होता है ऐसा कार्य जो कल हुआ था, आज हो रहा है और कल भी होगा। तो आइए देखते हैं, अध्यापक पढ़ रहा है, ये आवर्ती मूलक नहीं है। ये बारंबारता मूलक है, आवर्ती मूलक नहीं है।
किताब अलमारी में है, ये भी नहीं है, ये तो निश्चयार्थवर्ती है। माँ खाना बनाती है, यही आवर्ती मूलक है। माँ कल भी खाना बनाती थी, आज भी खाना बनाती है और कल भी खाना बनाएगी। और उसने गीत सुना दिया, ये तो पूर्णवर्ती हो गया। आप उधर बैठिए वाक्य में वृत्ति है, आप उधर भी बैठिए, तो आप उधर बैठिए क्या कहा जा रहा है कि आप उधर बैठिए, आप उधर बैठिए। आप बोल दिया ना, आप बोल दिया, आप उधर बैठिए। कहते हैं ना आपके जब आप कक्षा में जाते हो तो आपके अध्यापक कहते हैं कि आप उधर बैठिए, तो ये आपका आज्ञा दी जा रही है, आज्ञार्थवर्ती होगा, ऑप्शन ब। अगला देखिए, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का अर्थभेद सुमेलित नहीं है? तो देखिए, दर्शन का होता है दांत और दर्शन का होता है अवलोकन, सही है। पढ़ने का प्रेम और प्रेणे का विवाह, ये भी सही है। निर्झर का झरना होता है और निर्झर का देवता होता है, ऑप्शन नंबर डी है, ये गलत है। और छोटा सूती प्रसव और बड़ा सूती सूत का बनावा, तो ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि निर्झर का होता है झरना, आपस में बदल दिए गए हैं, और निर्झर का देवता। किस विकल्प में विलोम युग्म नहीं है? संलिप्त निर्लिप्त सही है, सुबोध दुर्बोध सही है, आसक्त अनासक्त सही है, ग्रहित अनुग्रहित गलत है, क्योंकि ग्रहित और अनुग्रहित समानार्थी शब्द हैं। ग्रहित का त्याज्य होगा, क्या होगा? ग्रहित का त्याज्य होगा, तो ऑप्शन डी गलत है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस वाक्य में को प्रसर्ग कर्म कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो आइए देखते हैं। मोहन ने सोहन को उसकी पुस्तक लौटा दी। सोहन क्या है? कर्म, और कर्म के आगे क्या गया? को, तो ये तो कर्म कार्य के लिए प्रयुक्त हुआ है, सही है। गुरुजी ने बालक को पाठ पढ़ाया। बालक क्या है? कर्म, कर्म के आगे क्या गया? को, तो ये तो कर्म के लिए है, ये भी सही है। पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया। अपराधी क्या है? कर्म, कर्म के लिए आगे क्या कर्म के लिए क्या गया? को, ये तो कर्म के लिए है, तो फिर ये भी सही है। सरकार ने किसान को अनुदान दिया। किसान के आगे को तो आ गया, लेकिन देने का भाव आ गया, और जब देने का भाव आ जाए तो वो कारण कारक होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन 2 होगा, ये कारण कारक है, न कि कर्म कारक। अगला क्वेश्चन, सरकार ने किसानों को अनुदान दिया, ये कारण कारक नहीं है, सॉरी भूल से हो गया, ये संप्रदान है। क्या है? संप्रदान है। अब देखिए, उसने पेचकस के द्वारा ढक्कन खोला, ये कारण कारक है। यानी जब हम किसी चीज़ की सहायता लेते हैं, जैसे उसने पेचकस से ढक्कन खोला, या उसने चाबी से नट खोला, तो ये क्या होता है? ये कारण कारक होता है। सरकार ने किसानों को अनुदान दिया, ये संप्रदान है, समर्पित किया है किसानों को। अगला देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? सभी शब्द शुद्ध पूछा है, तो देखिए, चरम प्लस उत्कर्ष चरमोत्कर्ष, हत प्लस उत्साह है हतोत्साह है, तो ऑप्शन 4 है, वो सही हो जाएगा। वीरहणी देखिए गलत है। कैसे? वीरहणी कैसे लिखा जाता है? ऐसे देखिए, वीरहणी, ये शुद्ध होगा। सुवासनी शुद्ध है, लेकिन वीरहणी अशुद्ध है। अतिशयोक्ति भी अशुद्ध है। अतिशयोक्ति में ये स है, ये पूरा आना चाहिए था, लेकिन इसमें आधा देर का, तो अतिशयोक्ति में स पूरा आएगा। मंत्रिमंडल सही है, लेकिन अतिशयोक्ति गलत है। पुरस्कार नहीं, पुरस्कार होता है, तो ये गलत है। और बहुउद्देश्य सही है, लेकिन पुरस्कार गलत है। तो सभी शब्द शुद्ध हैं, तो नंबर 4 होगा। अगला देखिए, किस विकल्प में सभी अशुद्ध शब्द है? सूझबूझ, तो सूझबूझ होता है, जय नहीं, झ आना चाहिए, ये गलत है।
अंधाधुंध द नहीं ध आना चाहिए, तो सभी शब्द अशुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कसमकस शुद्ध है लेकिन काबिलियत गलत है। एहसानमंद और खरीदार, तो एहसानमंद शुद्ध है लेकिन खरीदार गलत है क्योंकि खरीदार कर दिया। सांठगांठ शुद्ध है लेकिन अपाधापी यह शुद्ध है। अपाधापी कोई शब्द ही नहीं होता। अगला देखिए, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? तो देखिए, जिसका काम सिद्ध हो चुका हो, कृतार्थ। ये तो देखने से क्या लग रहा है, सही लग रहा है, कृतार्थ जिसका काम सिद्ध हो चुका हो। किए हुए उपकारों न मानने वाला कृतघ्न, ये भी सही है। जो इस लोक से अलग हो, अलौकिक, ये भी सही है। जो कम बोलता हो, जो कम बोलता है वो मिष्टभाषी नहीं होता, जो मीठा बोलता है वो मिष्टभाषी होता है। कम बोलने वाले को अल्पभाषी कहते हैं, तो ऑप्शन 4 है वो गलत है। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 43, किस शब्द में अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखिए, अक प्रत्यय का प्रयोग किस में नहीं हुआ है? निंदा प्लस अक निंदक, ठीक है। पाठ प्लस अक पाठक, ठीक है। शिक्षा प्लस अक शिक्षक, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बाल प्लस अक कर देंगे? नहीं, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर 1 है, ये गलत है। इसमें बालक में अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। बालक मूल शब्द अपने आप में। निम्न में से संज्ञा उपवाक्य है। ये देखिए, एक छोटी सी ट्रिक है और आपने सुनी भी होगी कि अगर वाक्य में की से लगा हुआ वाक्य आ जाए, की से लगा हुआ वाक्य आ जाए तो वो संज्ञा उपवाक्य होता है। तो देखिए, जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह आया ही नहीं। यह वह आदमी है जो कल आया था। जितना पानी जमा था उतना बह गया। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें पूरा वेतन दिया जाए, तो यही संज्ञा उपवाक्य है। अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है? कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है, तो आइए देखते हैं। चोर पकड़ा गया। अब चोर तो कर्म है, और क्योंकि चोर को तो पुलिस ने पकड़ा है, और पुलिस कर्ता होती है और कर्ता मौजूद नहीं है, जबकि कर्म मौजूद है, तो चोर पकड़ा गया, ये तो कर्मवाच्य है। खेतों की जुताई की जा रही है, तो खेत तो कर्म है, कर्ता तो किसान होगा, कर्ता है नहीं यहाँ पे, जबकि खेत है, तो खेत कर्मवाच्य है। विद्यार्थियों द्वारा श्रमदान किया गया, दोबारा ना आ गया शब्द, विद्यार्थियों द्वारा श्रमदान किया गया, तो दोबारा आ गया, तो दोबारा आ गया, तो ये तो कर्मवाच्य है। अगला देखिए, वह बहुत देर से सो रहा है, तो ये कृतवाच्य है, तो इसका पूरा इफेक्ट है वो कर्ता पर पड़ रहा है। वह बहुत देर से सो रहा है, पूरा इफेक्ट वह पर पड़ रहा है, पूरा दबाव वह पर है, तो इसलिए कर्मवाच्य नहीं है ये। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये कर्तृवाच्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए और सभी शब्द शुद्ध है वो छांटिए। देखिए, आयुध, आयुध गलत है, क्योंकि द पहले थोड़ी आएगा, ध आएगा पहले, और ध पहले आएगा तो फिर ऐसे लिखा जाएगा आयुध, तो ये तो गलत है। तो जिसमें भी ए है वो तो काट ही दीजिए, कट कट। अब देखिए, अंतर्धान, तो अंतर्धान तो शुद्ध है। वाहिनी शुद्ध है, लेकिन उल्लंघन गलत है, क्योंकि उल्लंघन ऐसे लिखा जाता है। तो बी और ब और स शुद्ध है। प्रश्न नंबर 47 देखिए, निम्न में से संकेतार्थ वर्ते का उदाहरण है। संकेत किया जा रहा है, किस में संकेत किया जा रहा है? जब भी अगर आ जाए, यदि, अगर, यदि, तो, इस तरह से अगर आपको वाक्य में मिल जाए तो समझ लेना वो ही संकेत वर्ते का उदाहरण है। तो ईश्वर सबका भला करे, इच्छा है, उसने अपना काम कर लिया है, इसमें तो कोई संकेत नहीं मिल रहा है। और
एक प्रकार से कहते हैं निश्चयार्थवर्ती का उदाहरण है ये, निश्चयार्थवर्ती का उदाहरण है। क्या तुम मेरा काम कर दोगे, ये तो प्रश्नवाचक है, तो ऑप्शन नंबर 3 है। इसमें ही आ रहा है यदि, अगर, यदि तो। यदि तुम पढ़ाई करते तो उत्तीर्ण हो जाते, संकेत दिया जा रहा है कि यदि तुम पढ़ाई करते, अगर तुम ऐसा करते तो वैसा होता, ऐसा करते तो वैसा होता, ऐसा नहीं करते तो वैसा हो जाता। तो इसी को कहते हैं संकेतार्थवर्ती। तो संकेतार्थवर्ती के जो उदाहरण होते हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में आ सकते हैं। अगर तुम ऐसा करते ऐसा होता, ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, ऐसा। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में मनोविकार और उससे व्यंजित करने वाला विस्मयादि बोधक शब्द असंगत है? कहने का मतलब है निम्न में से विस्मयादि बोधक से संबंधित कौन सा मनोविकार गलत है? हर्ष, जब हर्ष होता है तो हम कहते हैं ना वाह 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 वाह। शोक होता है तो शोक के कहते हैं हाय राम, हाय 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 हाय। और आश्चर्य होता है तो कहते हैं क्या। और तिरस्कार के लिए ओहो नहीं कहते। जब हम कोई बड़ा काम कर देते हैं, जब हम आश्चर्य वाला सा कोई नहीं, आश्चर्य के लिए क्या कहते हैं, जब हम कोई ऐसा काम कर देते हैं जिस पे हमें गर्व सा होता है एक प्रकार से, तो एक गर्व है। ओहो ओहो कहते हैं ना, आज कोई लड़की सुंदर से कपड़े पहनती है एकदम चमकदार, तो कहते हैं ना आहा। किस विकल्प में भाववाच्य है? तो भाववाच्य देखिए, ये पुस्तक पढ़ी गई थी, मौन से बैठा नहीं गया, 3 लुटेरे पकड़े गए, अशोक ने खाना खाया। तो ऑप्शन नंबर 2 है, इसमें भाववाच्य है, मौन से बैठा नहीं गया, इसमें भाववाच्य है। अगला देखिए, इनमें से किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ? निपात में आता है बही, ही, तक, भर। तो देखिए, लक्ष्मण भी राम के साथ वन में गए, ये निपात है। तुम कब तक जाओगे, तक आ गया ना, तो निपात है। मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानता, तो आ गया, निपात है। तुम कब तक, और ऑप्शन बी देखिए, कमला दिसंबर में घूमने जाएगी, इसमें निपात नहीं, ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला देखिए, इनमें से कर्मवाच्य किस वाक्य में है? तो कर्मवाच्य देखिए किस वाक्य में है? राम बचपन में नानी से कहानियां सुनता था, गर्मियों में लोग नदी किनारे नहाने जाते हैं, पहले लोग सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाते थे, रामायण सीरियल का निर्माण रामानंद सागर द्वारा किया गया था। तो बताइए कर्मवाच्य किस वाक्य में प्रयोग हुआ है? राम बचपन में नानी से कहानियाँ सुनता था, गर्मियों में लोग नदी किनारे नहाने जाते हैं, रामायण सीरियल का निर्माण रामानंद सागर द्वारा किया गया। इसका सही आंसर है रामानंद सागर द्वारा किया गया, ऑप्शन 4। और क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, किस विकल्प के सभी शब्द पुल्लिंग है? कौवा होता है, खरगोश होता है, मंडल होता है। यहाँ पे मंडली नहीं है, मंडल होता है। हेरा होता है, मोती होता है, मणि होती है। मोती होता है, याद रखिए, मोती होता है, मोती पुल्लिंग होता है। नथ होती है, मूंगा होता है, पन्ना होता है, नथ होती है। तो देखिए इसमें स्त्रीलिंग आ गया, इसमें स्त्रीलिंग आ गया। हार होता है, पायल होती है, पुखराज होता है। ऑप्शन नंबर 1 कौवा होता है, खरगोश होता है, मंडल होता है। लेकिन मंडली होता तो मंडली होती है, तो मंडल आया, मंडली नहीं। थोड़ा सा ध्यान से। वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? सभी शब्द अशुद्ध हैं। तो देखिए धोखा होता है, धोखा थोड़ी होता है, धंधा सभी पूछा है, धंधा तो शुद्ध है। तो भूख थोड़ी है, तो भूख होती है, भूख। और झूठ ऐसे थोड़ी है, झूठ तो ऐसे लिखा जाता है। नंबर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला देखिए, किस विकल्प में, और देखिए ब्राह्मण शब्द है, आप देखिए ब्राह्मण ऐसे लिखा जाता है। किस विकल्प में वर्तनी की दृष्टि से सभी शब्द शुद्ध है? तो ब्राह्मण भी अशुद्ध है, क्योंकि है पहले आएगा।
और देखिए किस विकल्प में वर्तनी की दृष्टि से सभी शब्द शुद्ध हैं। तो सभी शब्द शुद्ध पूछा है। धुरंधर गलत है, पजार गलत है, सतत सही है, सरोजनी गलत है क्योंकि सरोजी नहीं आएगा, जी नहीं, सरोजिनी। और रचयिता गलत है क्योंकि किधर चला गया, ऐसे लिखा जाता है रचयिता। और प्रतिद्वंदी भी शुद्ध है, महती शुद्ध है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बहता पानी रमता जोगी का अर्थ क्या है? तो बहता पानी रमता जोगी का अर्थ है कि घुमक्कड़ व्यक्ति कभी एक जगह नहीं रुकता, फिरता ही रहता है। बाकी के शब्द तो ऐसे फालतू दिए हुए, बहता पानी बहता पानी बहता पानी। किस विकल्प में पुल्लिंग स्त्रीलिंग युग्म गलत है? कवि का कवयित्री सही है, बाघ का बाघिन सही है, नेता का नेत्री सही है, मेंढक का मेंढकी होता है, मेंढा नहीं। तो 4 नंबर गलत है। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? मछली होती है, गलत। गिलहरी होती है, तितली होती है, देख पक्षी होता है, चित्ता होता है, पानी होता है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। डाक के वहीं 3 पात, तो डाक के वहीं 3 का पात का मतलब है कि परिणाम तो कुछ नहीं निकला, बात की वहीं है, जो पहले थी बात की बात वही अब रह गई है, कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला देखिए, मुद्दई सुस्त गवा चुस्त, जिसका काम हो वहीं सुस्त रहता है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि जिसका काम हो उसकी अपेक्षा दूसरा का चिंतित होना। पानी में आग लगाने का मतलब है असंभव कार्य करने का प्रयास करना, ऑप्शन 1 हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है कि किस विकल्प में संयुक्त वाक्य नहीं है? तो एक बार फिर से आ गया संयुक्त वाक्य। देखिए, मैं घर पहुंचा और नौकर बाजार गया, यह संयुक्त वाक्य है। मैं जयपुर जाऊंगा अथवा मोहन मुझसे मिलने यहीं आ जाएगा, ये संयुक्त वाक्य है। मेरा भाई बीमार अतः मैं उससे मिलने जाऊंगा। जहाँ अभी समुद्र वहाँ किसी समय जंगल था, ये मिश्र वाक्य है। तो ऑप्शन डी है वो मिश्र वाक्य है। अगर आपको संयुक्त वाक्य में और लिखा हुआ मिल जाए, अथवा लिखा हुआ मिल जाए, तथा लिखा हुआ मिल जाए, अतः लिखा हुआ मिल जाए, तो वो संयुक्त वाक्य होता है। अगला क्वेश्चन, वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा, उक्त वाक्य किस काल से संबंधित है? तो ता होगा, ती होंगे, ते होंगे, ये संदिग्ध वर्तमान काल है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में पूर्ण भूतकाल से संबंधित वाक्य है, यानी भूतकाल पूर्ण हो गया, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। वह अपने दोस्तों के साथ खेलने गया, ये पूर्ण भूतकाल से संबंधित वाक्य है। अगला क्वेश्चन, मुझे ये पुस्तकें मित्रों को देनी है, इसमें उद्देश्य क्या है? इसमें उद्देश्य मैं हूँ, यानी मुझे ये पुस्तकें मित्रों को देनी, इसमें उत्तर होगा मुझे ये उद्देश्य है। अगला देखिए, इनमें से किस विकल्प में मिश्र वाक्य नहीं है? सामने वाले विशाल भवन के एक कक्ष में 3 छात्र व्याकरण की एक पुस्तक पढ़ रहे थे, ये तो सरल वाक्य है, बाकी सभी मिश्र वाक्य हैं। तो देखिए ऑप्शन 1 हो जाएगा। वाक्य बड़ा देकर वाक्य आप ये मत समझ लेना कि ये सरल वाक्य नहीं है, बड़ा बहुत सा बड़ा वाक्य भी सरल वाक्य होता है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला देखिए 66 नंबर क्वेश्चन, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। शब्द केवल संकेत मात्र है, जब केवल दे दिया तो मात्र देने की क्या जरूरत? चाहे जैसा हो तुम वहां जाओ। थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, अरे जब लौट आए तो वापस लिखने की क्या जरूरत है? तो 4 गलत, 2 गलत। अब देखिए, मुझसे ये काम संभव नहीं हो सकता। अब या तो ये कहो कि मुझसे ये काम नहीं हो सकता, तो मुझसे ये काम नहीं हो सकता, तो फिर संभव लिखने की क्या जरूरत है? तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा, चाहे जैसे हो तुम वहां जाओ, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगर देखिए, किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? उसने मुझे नाश्ता खिलाया, नहीं, उसने मुझे नाश्ता दिया, ऐसे होना चाहिए, उसने मुझे नाश्ता दिया, ये गलत है। तो यही है गलत है, अशुद्ध वाक्य पूछा है, उसने मुझे नाश्ता खिलाया नहीं दिया। अब घर में मेरा जी नहीं लगता, ये सही है। मुझसे अनजाने में दूध गिर गया, ये भी सही है। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि देश की एकता बनाए रखने में सहयोग करे, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 1 है गलत है, क्योंकि नाश्ता खिलाया नहीं जाता, दिया जाता है। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है?
टिड्डियों की मंडली सारी फसल नष्ट कर गई। अरे टिड्डियों की मंडली कब बोलने लगी? टिड्डियों का झुंड होता है। मैं आपके सुखी जीवन की अपेक्षा करता हूँ। मैं आपके सुखी जीवन की अपेक्षा थोड़ी करता हूँ, कामना करता हूँ, कामना। वह पेट के लिए नाक घींचता फिरता है, तो वह पेट के लिए नाक घींचता फिरता थोड़ी है। नाक कभी घींचते फिरते थोड़ी है, नाक रगड़ता है, घींचता नहीं है, नाक रगड़ी जाती है। तो ये भी गलत है। जंगल से एक भेड़िया गांव में आ गया। जंगल से एक भेड़िया गांव में आ गया, ये शुद्ध वाक्य है। जंगल से एक भेड़िया गांव में आ गया, ठीक है। सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य कौन सा है? गुरुवार 20 मार्च अल्पविराम से परीक्षा प्रारंभ होगी, सही है। वह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ। सूर्यास्त हुआ, आकाश लाल हुआ, पक्षी घोंसले में लौट आए और धीरे धीरे अंधेरा फैलने लगा। वह ऐसा क्यों कहता है कि हम वहां नहीं जाएंगे? क्या पूछा? सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य कौन सा है? तो देखिए, गुरुवार 20 मार्च से परीक्षा प्रारंभ होगी, ये अशुद्ध है। वह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ, ये अशुद्ध है। सूर्यास्त हुआ, आकाश लाल हुआ, पक्षी घोंसले में लौट आए और धीरे धीरे अंधेरा फैलने लगा, ये भी अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य वह ऐसा क्यों कहता है कि हम वहां नहीं जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 है, ये शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर 4 है वो शुद्ध होगा, बाकी 3 अशुद्ध होंगे। क्वेश्चन ही तो पूछा है, इसलिए क्वेश्चन लगाया जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो क्रिया विशेषण उपवाक्य कौन सा है? गुरुजी ने कहा कि कल अवश्य अवकाश रहेगा, ये तो संज्ञा आश्रित हो गया यार। जैसी तलाश थी वैसी नौकरी मिल गई, मैं जानता हूँ कि मैं, ये तो संज्ञा आ गया फिर से। वह पुस्तक कहाँ है जो मैं लाया था? वह पुस्तक कहाँ है जो मैं लाया था? तो पुस्तक के लिए आ गया ये तो पुस्तक के लिए आया है, तो इसलिए तो विशेषण हो गया 4 नंबर। और 1 नंबर संज्ञा आश्रित हो गया, 3 नंबर संज्ञा आश्रित हो गया, 4 नंबर विशेषण आश्रित हो गया। तो नंबर 2 है वो क्रिया विशेषण उपवाक्य नंबर 2। जैसी वैसी आपको लिखा हुआ मिल जाए ना, समझ लेना क्रिया विशेषण है। अगला देखिए, निम्न में से किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? सविता ने आज एक सोने का हार खरीदा। दादू वाणी की हस्तलिखित प्रीति उपलब्ध है। यहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ मिलती है। शिवाजी ने शत्रु सेना को नाकों चने चबवाए। एक बात बताइए, क्या एक सोने का हार या सोने का एक हार? तो ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? यहाँ सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। सब लोग अपनी अपनी राय दें। हर एक ने टोपियां पहन रखी थी। तुम तुम्हारा काम करो। अब बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा है? सब लोग अपनी अपनी राय दें, ये तो अशुद्ध है। हर एक ने टोपियां पहन रखी थी, जब हर एक आ गया है तो फिर टोपियां लिखने की क्या जरूरत है? तो ये भी अशुद्ध है। यहाँ सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे, न कि वर्गों के। जब सभी लिख दिया है तो इसके साथ वर्गों को लिखने की क्या जरूरत थी? यहाँ सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे, ये होगा। तुम तुम्हारा काम करो, तो तुम अपना काम करो। शुद्ध वाक्य पूछा है, सब लोग अपनी अपनी राय दे, अपनी अपनी आएगा, सब लोग अपनी अपनी, ये तो गलत है। हर एक ने टोपियां पहन रखी थी। तुम तुम्हारा काम करो, यहाँ सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है, यहाँ सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। सही है, सही है, सही। सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। जैसे कि सभी बच्चों ने मिठाइयाँ खाई, तो सभी और बच्चों यानी बच्चों भी बहुवचन और सभी भी बहुवचन। यहाँ सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। 1 नंबर सही है। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है।
लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए, नहीं बड़ी संख्या में जमा हो गए। पृथ्वी का रूप गोल है, नहीं पृथ्वी का आकार गोल है। हमें चरखा काटना चाहिए, नहीं हमें चरखा चलाना चाहिए। क्योंकि चरखा नहीं काटते, सूत काटते। अपने वचन पर दृढ़ रहो, ये शुद्ध है। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता, नहीं आंका नहीं जा सकता, यही गलत है। विद्यालय बंद होने की संभावना है, शुद्ध है। 4 आदमियों के बैठने की व्यवस्था करो, शुद्ध है। शनि को कई कष्ट सहने पड़ते हैं, शुद्ध है। नंबर 1 अशुद्ध। अगला देखिए, किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है? हे प्रभु मुझे शक्ति दो, वह घर आया या नहीं? तो देखिए, हे प्रभु मुझे शक्ति दो, आगे पूर्ण विराम लगाया, शुद्ध है। वह घर आया या नहीं, क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, वह घर आया या नहीं, तो वह सामने वाला जवाब देगा नहीं, हाँ, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी शुद्ध है। राम राम विस्मयादिबोधक, उसने ये क्या कर दिया, तो आगे पूर्ण विराम आना चाहिए। जब 1 नंबर में पूर्ण विराम लगाया है तो 3 नंबर में भी पूर्ण विराम लगाना चाहिए था, तो यही अशुद्ध है। तुम मुझे समझते हो कि वह मेरा बालक है, परंतु वह, जब कोई बात पूरी ना बोलकर नहीं बोलते हैं तो फिर डॉट 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 होता है ना। जैसे आपने चिड़ियाघर का सीरियल में देखा होगा कि वह तुम मयूरी बहुत सुंदर डॉट डॉट डॉट, ऐसा है ना। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी स्त्रीलिंग शब्द है? तो देखिए, चेल होती है, जोंक होती है, कोयल होती है। ऑप्शन नंबर 3। घर घर मिट्टी के चूल्हे हैं, लोकोक्ति का अर्थ है कि हर घर में परेशानियां कठिनाइयां होती ही रहती है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। टक्का सा जवाब देने का मतलब है स्पष्ट रूप से इनकार कर देना, भाग यहाँ से। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। निम्न से गलत कथन है। सामान्य वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, सामान्य वाक्य जैसे राम जाता है, सीता खाना पकाती है, तो पूर्ण विराम लगा देंगे। ऑप्शन नंबर 2, मनोविकार सूचित करने में यदि प्रश्नवाचक शब्द आवे तो वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। अगर मनोविकार शब्द आ जाए और मनोविकार शब्द प्रश्नवाचक के रूप में आए तो अंत में प्रश्न सूचक नहीं लगाया जाता बल्कि पूर्ण विराम लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है। किसी रचनाकार उपनाम रचना इकारा उद्धरण लगाया जाता है, रचना उपनाम में इकारा अवतरण लगाया जाता है, ये सही है। और यदि एक ही वाक्य में कई प्रश्न सूचक उपवाक्य हो तो पूरे वाक्य की समाप्ति पर प्रश्न सूचक लगाया जाता है, ये भी सही है। तो नंबर 2 गलत है, क्योंकि मनोविकार शब्द है वो प्रश्नवाचक सूचक के रूप में आए तो फिर वहां पे पूर्ण विराम लगेगा, न कि क्वेश्चनवाचक। तो ऑप्शन 2 है वो गलत है। अगला देखिए, किस विकल्प में इंडोर्समेंट का समकक्ष हिंदी शब्द पारिभाषिक शब्द नहीं है? तो इंडोर्समेंट देखिए, समर्थन, प्रश्नांकन, मूल्यांकन या बेचान। तो इसका सही उत्तर है मूल्यांकन, कि मूल्यांकन नहीं होता, इंडोर्समेंट का समकक्ष हिंदी शब्द नहीं है, मूल्यांकन नहीं है। मूल्यांकन कहते हैं इवेल्यूशन को। अगला देखिए, किस विकल्प में दिए गए अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है? तो देखिए, ऑब्जेक्टिव वस्तुपरक, डिवर्जन विषयांतर, ठीक है, और एक्सीलरेशन त्वरण, और एक्सेस आधिक्य। तो ऑप्शन एक्सेस का तो मतलब पहुंच होता है, आधिक्य थोड़ी होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। किस विकल्प में उल्लेखित अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है? तो देखिए, डिस्परेंसी भेदभाव, डेपोरेशन मालडुला, ये तो सही है। ऑप्शंस असील और प्लेंटिफ प्रतिवादी, ये तो सही है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में पली का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है? तो पली का अर्थ तर्क होता है, सही है। पली का अर्थ अभिवचन होता है, ये भी सही है। पली का अर्थ दलील होता है, ये भी सही है। सुसंगत कथन, ये नहीं होगा, ऑप्शन 6 हो जाएगा। बीजारोपण करने का भावार्थ है कि आरंभ करना, ऑप्शन 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? तो इसका सही उत्तर होगा इंटीमिडेशन अभित्रांश, ये सही है, बाकी गलत है। अगला देखिए, इनमें से किस विकल्प में
एक्सेप्शनल, तो एक्सेप्शनल शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है। तो एक्सेप्शनल अपवादात्मक सही है, ये तो होता है। स्वीकारात्मक, असाधारण, विशिष्ट, तो इसका सही उत्तर है, अगर अपवादात्मक है तो वो स्वीकारात्मक कैसे हो सकता है, आप ही बताइए। तो ऑप्शन ब हो जाएगा। अगला देखिए, प्रोमेसरी नोट के लिए समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा? तो प्रोमिसरी नोट शपथ पत्र, वचन पत्र, प्रतिज्ञा पत्र या वादा पत्र। तो इसका सही आंसर होगा वचन पत्र। अगला देखिए, इनमें से किस विकल्प में अंग्रेजी शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है? एक्विट दोष मुक्त करना, इक्विटेबल न्यायोचित, इविक्शन निष्कासन और इंजेक्शन कार्यादेश। तो इसका सही उत्तर होगा इंजेक्शन कार्यादेश नहीं होता, ये गलत है। इविक्शन निष्कासन सही है, इक्विटेबल न्यायोचित सही है और इक्विट दोष मुक्त करना ये सही है। अगला देखिए, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द गलत है? इसका आंसर मुझे नहीं पता ना, एक या दो क्वेश्चन तो ऐसे आ ही जाते हैं। अगला देखिए, निम्न से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है? अनु प्लस ऐसण, ऐसण आना चाहिए ना, ईसण क्यों दे दिया, ये तो गलत है। अति प्लस उत्तम, अत्युत्तम, अनु प्लस वय, यार अनु प्लस ए देना चाहिए था। और अत्युत्तम है तो अति प्लस उत्तम, तो उत्तम में यहाँ पे तय के भी है हलंत साल, मतलब तय के भी है आधा तय आना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे जब डबल तय है तो यहाँ पर भी डबल तय आना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। और अब है अंबु प्लस उर्मी, यही सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। निम्न से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? वात प्लस अयन वातायन, दक्षिण प्लस अयन दक्षिणायन, उत्तर प्लस अयन उत्तरायन और कृष्ण प्लस अयन कृष्णायन। अब देख, दक्षिणायन, उत्तरायण और कृष्ण प्लस अयन कृष्णायन। तो वात प्लस अयन, ए प्लस आ वातायन, ठीक है। दक्षिण प्लस अयन दक्षिणायन, उत्तर प्लस अयन उत्तरायण और कृष्ण प्लस अयन कृष्णायन। तो उत्तर प्लस अयन उत्तरायण होता है, उत्तरायण। तो ऑप्शन नंबर है वो 3 गलत है। कृष्ण प्लस अयन देख लिए, ए प्लस आ कृष्णायन। इनमें कौन सा संधि शब्द सही है? नदी प्लस अर्पण नद्यापरण गलत है। सत प्लस नारी सन्नारी सही है। त्रि प्लस अम्बक त्र्यंबक गलत है, क्योंकि त्रय ये आधा आएगा और प्रति प्लस शिक्षा प्रतीक्षा में तीप और आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, बाकी गलत है। सत प्लस नारी सन्नारी ये सही है। अगला क्वेश्चन, इधर भी कर दिया था क्या? अगला क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में ईएल प्रत्यय नहीं है? नारियल में ई नहीं है, बाकी सब में। अड़ियल में ईएल है, मरियल में ईएल है, सड़ियल में ईएल है, मरियल, सड़ियल, अड़ियल ईएल है, लेकिन नारियल मूल शब्द है, इसमें ईएल प्रत्यय नहीं है। किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? महावट मूल शब्द है, महावट में आवट प्रत्यय नहीं है। मिलावट में आवट है, बनावट में आवट है, सजावट में आवट है, महावट में आवट प्रत्यय नहीं है। उच्चिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उच्चिष्ट का होगा उत प्लस शिष्ट। अब देखिए, उद में हलंत नहीं लगाया इसने, अगर उद में हलंत लगा देता तो सोचते, क्योंकि तय या द के बाद स आ जाए तो विका चच हो जाता, चच। तय या द के बाद स आ जाए तो चच हो जाता है, क्योंकि इनके हलंत लगा है तो इसके भी लगेगा। तो देखिए, द के तो हलंत ही नहीं लगाया, तो उत प्लस शिष्ट उच्छिष्ट हो जाएगा।
अगला देखिए 96 नंबर क्वेश्चन, किस शब्द में केवल एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है? तो सु प्लस पर प्लस सिद्ध 2 उपसर्ग है, प्रति प्लस नि प्लस उक्ति 2 उपसर्ग है, परि प्लस अव प्लस इक्सक 2 उपसर्ग है, अभि प्लस भावक इसमें एक ही उपसर्ग है, तो 4 नंबर हो जाएगा। निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द है, पर प्लस अस्त उपसर्ग है, वि प्लस आदि उपसर्ग है, प्रति प्लस एक उपसर्ग है, लेकिन अद्यतन में कोई भी उपसर्ग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इनमें से किस विकल्प में गलत संधि है? मधु प्लस साले मधुवाले, अति प्लस उत्सम अति उत्सम, गुरु प्लस औदार्य गुरु उदार्य और पितृ प्लस आदेश पित्रादेश। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल औ है, तो यहाँ पर भी ऐसे औ होना चाहिए था, ये भी तो ऐसे ही होना चाहिए था फिर। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? वह प्लस वृद्ध वयोवृद्ध, अंततः प्लस गत्वा अंततो गत्वा, पुनः प्लस उक्ति पुनरुक्ति और नि प्लस ईक्षण निरीक्षण। सही नहीं पूछा है। अगर यहाँ पे री बड़ा लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे ई बड़ा आना चाहिए था, इसलिए यहाँ पे ई छोटा है, ईक्षण में ई बड़ा आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 गलत है। बाकी शुद्ध है। वयोवृद्ध में वह प्लस वृद्ध सही है, अंततो गत्वा अंततः प्लस गत्वा सही है, पुनरुक्ति में पुनः प्लस उक्ति सही है, और निरीक्षण में नी प्लस ईक्षण, लेकिन ईक्षण में ई बढ़ाएगा। इनमें से इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला देखिए लास्ट का क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द कर्मधारय समास के हैं? तो कर्मधारय समास का अर्थ क्या होता है? शुभागमन, शुभ है जो आगमन, ये तो कर्मधारी है। चरण कमल, चरण रूपी कमल, ये भी कर्मधारी है, तो ऑप्शन नंबर 2 है वो हो जाएगा। इसी के साथ ये सब इंस्पेक्टर 14 सितंबर 2021 को पेपर हुआ था, ये कंप्लीट होता है। धन्यवाद।